अब बहुत बड़े पैमाने पे संत महात्मा गुरु ऋषि मुनि बड़ी संख्या में लोग आए हैं। कुंभ में बड़ा आयोजन हो रहा है। मैं तो सभी साधु संत ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना करूंगा कि जब वो जाएं तो अपने साथ किसी और को भी लेते जाएं यहां से, क्योंकि यहां पर बहुत लोग ऐसे हैं जिनको जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर रहे हैं। अब दोनों काम बिगड़े जा रहे हैं उससे, न वो काम जिसके लिए वो थे और जो काम आज कर रहे हैं वो भी बिगड़ रहा है। इसलिए मेरा साधु संतों से ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना है कि जब वो यहां से जाएं तो किसी साथी को भी यहां से लेते जाएं। ये जो झगड़ा चल रहा है भ्रष्टाचार को लेकर के, इस सरकार ने करप्शन की सब सीमाएं तोड़ दी। इतना करप्शन कभी सुनने को नहीं मिला होगा, देखने को नहीं मिला होगा। और करप्शन को छिपाने के लिए जान ले सकते हैं ये लोग। ये इतने हृदयहीन हैं कि जान पर राजनीति करते हैं। ये हृदयहीन दल है। बरेली का लेखपाल जिसका एक शरीर का हिस्सा मिल गया, एक शरीर का हिस्सा मिला ही नहीं अभी तक। सोचिए आप, अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए, और तमाम लोग उसमें शामिल है भ्रष्टाचार में। हत्या हो गई। और लखनऊ में तो अब तो भ्रष्टाचार की आम चर्चाएं हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग, हर विभाग में रेट तय हो गया है। अभी तो एक विभाग की सूची कही जा रही है, और एक व्यक्ति तो ऐसे हैं जिन पे अगर आरोप या चर्चा की जाए भ्रष्टाचार की तो वो श्लोक सुनाने लगते हैं। अभी उनसे किसी ने भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल किया तो वो श्लोक सुना रहे हैं। पूरा स्वास्थ्य विभाग, जानकारी कर लीजिए किस हालत में है। इतना स्वास्थ्य विभाग कभी नहीं बर्बाद हुआ होगा। दवाई, इलाज से लेकर के सब में भ्रष्टाचार। ये तमाम अपने भ्रष्टाचारों को छिपाने के लिए इसी तरह की घटना करते रहेंगे। इसलिए हम सबको सावधान रह करके इनके साथ मुकाबला भी करना है। और हमारी मांग है ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो। और कानूनी कार्रवाई अभी नहीं होगी तो जब कभी समाजवादी लोग सत्ता में आएंगे, इसकी पुनः जांच कर करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम होगा। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे गाजीपुर में गंगा किन्नर की जो हत्या हुई है, और जीरो टॉलरेंस का जो नारा देते थे। आप लोगों पे भी इतना दबाव है, उसके बावजूद भी हम लोगों को इतनी घटनाएं सुनने को मिलती और देखने को मिलती हैं। इनके लोग तो इतने दबंग हैं कि थाने में रिवॉल्वर लेकर के पहुंच जा रहे हैं। वो भी कहां, जहां मंत्रीगण आसपास रहते हैं वहां। और अधिकारी तो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और अन्याय की सब सीमाएं लांघ चुके हैं। मैं एक बार फिर अपने डेलीगेशन में जितने भी लीडर्स गए उनका बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो गए वहां पर, उनका दुख दर्द सुने। हम आपके माध्यम से भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी उनके साथ है। हर दुख दर्द में उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। जब कभी भी समाजवादी को मौका मिलेगा हम उनको न्याय दिलाने के लिए आज भी लड़ रहे हैं और भविष्य में भी उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। अखिलेश जी, ये जो बीजेपी के विधायक चिल्ला के कह रहे हैं कि 50,000 गाय पर डे कट रही है, पर डे बता रहे हैं 50,000 विधायक बता रहे हैं कि पर डे कट रही है, और भ्रष्टाचार हो रहा है जबरदस्त, अधिकारी उसका पैसा खा रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या? दुख है इस बात का कि मुरादाबाद में एक नौजवान को इसी तरीके से मार दिया गया आरोप लगा करके। जब उनका विधायक ये कहता है कि 50,000 गाय प्रतिदिन काटी जा रही हैं, तो आखिरकार मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? ये सनातनी मुख्यमंत्री जी कर क्या रहे हैं? या वो विधायक गलत है या 50,000 गाय काटी जा रही हैं, ये सच है। और विधायक तो यहां तक कह रहे हैं
कि ये भाजपा की सरकार न होती या मुख्यमंत्री न होते तो वो मुख्यमंत्री आवास में घुस जाते। उन्हें शायद ये नहीं पता है कि आज जो मुख्यमंत्री हैं वो भाजपा के सदस्य नहीं हैं। इसलिए देर क्यों कर रहे हो? अगर 50,000 गाय प्रतिदिन काटी जा रही हैं तो आइए लखनऊ और जाइए, घुस जाइए मुख्यमंत्री आवास में। सर, मिल्कीपुर को लेकर सवाल है, जो बाई इलेक्शन आपने देखा है 9 सीटों पर, उसके बाद मिल्कीपुर में आज सभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। कितने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की आप उम्मीद कर रहे हैं और किस तरह की स्ट्रैटेजी होगी समाजवादी पार्टी? मैं मिल्कीपुर के चुनाव के लिए आप सभी पत्रकार साथियों से कहूंगा कि सबसे फेयर इलेक्शन होने जा रहा है। इससे फेयर इलेक्शन आपने कभी नहीं देखा होगा, ना देख पाएंगे। इसलिए आप लोग सब कैमरे के साथ पहुंचिए। आपके साथ साथ मैं देश के पत्रकार साथियों को भी बुलाना चाहता हूं, और साथ ही साथ क्योंकि अयोध्या ऐसी धार्मिक नगरी है, वहां का चुनाव जब होगा तो न केवल देश के पत्रकार देखें बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी पत्रकार आए और वो देखें कि भारत में और खासकर यूपी में कितना फेयर इलेक्शन होता है। वो अगर रहेंगे तो उन्हें एक फेयर इलेक्शन देखने को मिलेगा। अखिलेश जी, संभल में अब तक 54 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है, महिलाओं को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, तो क्या समाजवादी पार्टी उन्हें कोई लीगल एड प्रोवाइड करेगी? उनको पूरी कानूनी मदद दी जाएगी, और साथ ही साथ हमारे साथियों ने कहा है कि बहुत गरीब लोग हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनका नुकसान बहुत हुआ है। अभी जो कुछ हम लोग मदद कर सकते हैं उनकी करेंगे। अभी आपने फेडरल ऑफ वर्किंग एक्ट की बात की, इसके तहत सर्वे नहीं हो सकता। सरकार ये कह रही कि जो सर्वे हुआ वो कोर्ट के आदेश से कम है। हालांकि वो स्थान नहीं है कि किसी के बारे में क्या कहें। कोर्ट के बारे में टिप्पणी करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन कोर्ट का काम करने का तरीका तो आप जानते ही होंगे। और दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं गया। ये कहां का कानून है? डेमोक्रेसी की बात करने वाले लोग और संविधान की बात करने वाले लोग वो जानते होंगे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि जहां आप दूसरे पक्ष को सुन ही नहीं रहे हैं और ऑर्डर कर दे रहे हैं। और क्या जल्दी थी कि आप तैयार बैठे थे सर्वे करने के लिए, कि आप तुरंत सर्वे के लिए पहुंच गए, जब हर पक्ष ने और खासकर मुस्लिम पक्ष ने ये कहा कि आप सर्वे करने आए तो हम पूरा सहयोग करेंगे, और पूरा सहयोग हुआ। तो क्या वजह थी कि दोबारा फिर सर्वे करने के लिए जाना पड़ा उन्हें, और बिना सुने आप फैसला कर सुना रहे हैं? आप ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं, आप इनका इतिहास उठा करके देख लो। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी झूठ बोलते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं उनमें भी झूठा आश्वासन देते हैं, एफिडेविट भी झूठा देते हैं। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, इसीलिए मैंने कहा हृदयहीन लोग हैं। इनसे उम्मीद करना कि संविधान के रास्ते पे चलना आप भूल कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये पीडीए पे अन्याय बहुत कर रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और बात आगे तक जाएगी तो सुनने में आया है कि मिलने मिलाने का व्यवहार का हिसाब किताब पूरा हो रहा है। वो अपने कार्यक्रम में नहीं बुला रहे हैं तो वो दूसरे कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। अगर वो अपने कार्यक्रम में नहीं बुला रहे हैं तो उनकी तस्वीरें होर्डिंग से हटा दी जा रही हैं। जरा गौर से देखिएगा। तो जो लोग किसान को आय दोगुनी नहीं दे पा रहे, वो इसी तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे जिससे कि मुख्य जो सवाल है, बुनियादी सवाल, उनसे ध्यान हट जाए। सपा ने उनके दरवाजे बंद कर दिए। अपॉइंटमेंट में अब गैर शैक्षणिक बैकग्राउंड वालों को भी यूनिवर्सिटी के वीसी को बनाया। आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए वीसी बनने के लिए, आप आरएसएस के सदस्य होने चाहिए, बस। सब ये नियम बकवास है। लेकिन मैं समझना चाहता हूँ, मोदी जी कहते हैं मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहा हूँ, फिर उसी मन से कहते हैं 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, इन 80 करोड़ की जनसंख्या कम क्यों नहीं हुई? ये आपका सवाल एकदम ठीक है। इसी बात को तो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं और फिर कहते हैं कि हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। आखिरकार आपकी गरीबी मानने का मानक क्या है? आप गरीब किसको मान रहे हैं? क्या कोई मानक है आपके पास जिससे गरीबी का आप आकलन कर सकेंगे कि ये गरीब है?
यहां तो हम सब गरीब बैठे लोग हैं। इस पे कानूनी राय ली भी जा रही है और बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं और उसी का परिणाम यह है कि फर्दर सर्वे रुक गए हैं, वो आपकी जानकारी में होगा। तो फर्दर सर्वे नहीं हो सकता। हम इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को। आपके छात्रों ने अभी आंदोलन किया, 250 रुपए फीस मायावती जी के में आपके समय थी बैक पेपर की, आज 750 रुपए एलएलबी की बैक पेपर की फीस हो गई है। वहाँ गरीब छात्र तिल तिल के तड़प तड़प के मर रहा है और कह रहा है कि शिक्षा को दूर करने दें, शिक्षा को दूर कर रहे हैं गरीबों से। इस पे कब आपकी साइकिल चलेगी, कब आपका आंदोलन होगा, ये पूछने का। मैं आपसे और आपके माध्यम से तमाम छात्र नौजवानों से कहूंगा कि खूब साइकिल चलाएं अगले चुनाव में। इन सब चीजों पर विचार होगा और सुधार होगा। दूर क्यों किया जा रहा है? इसलिए करा जा रहा है कि आप लोग गुलाम रहे उनके, हमें और आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। दिल्ली में भाजपा ने सांसद ने आरोप लगाया कि कालिका की सड़क में प्रियंका गांधी के गांव वो बात मैं कह चुका हूं, वो ध्यान हटाने के लिए जानबूझ करके इस तरह के लोगों को छोड़ा जाता है। मौसम ठीक होने दो। उनको हटाए भी नहीं जाएंगे क्योंकि वो प्रिय हैं सरकार के और सरकार उनसे गैर कानूनी काम करवा रही है। इसलिए मैंने कई प्रेस में कहा कि वहां जो अधिकारी हैं उन पर कोई बहुत बड़ा दबाव है जिसके कारण उनसे ये गलत काम कराए जा रहे हैं। इसमें से एक अधिकारी थे, जो अधिकारी आजकल संबल में और उधर ही पोस्टेड हैं। जब वो आगरा में पोस्टेड थे तो उन पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। आप पत्रकार हैं, आप वहां पत्रकार मित्रों से जानकारी कर लेना कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार को आरोप लगा था। मुझे लगता है उसी का परिणाम है कि उन पर दबाव बना करके उनसे गलत काम कराया जा रहा है। अखिलेश जी, एक सवाल है। आशीष पटेल ने बलबीर पटेल को धरना मास्टर कहा और कहा कि जितनी चाबी भरी राम में उतना चले खिलौना। मैं आपके इस सवाल का तब जवाब दूंगा जब ये बता दो कि दिल्ली से कौन चला रहा है, लखनऊ से कौन चला रहा है और किसको चला रहा है। फिलहाल वो ये नहीं, दिल्ली से किसको कौन चला रहा है, लखनऊ से कौन चला रहा है, ये बता दो हमें, तो हम इसका जवाब दे पाएंगे। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि दिल्ली से किसको कौन चला रहा है, लखनऊ से कौन चला रहा है। सर अध्यक्ष जी, सर अभी दलित परिवार को आपने कहा कि मकान, आप नए पत्रकार हो, ये सब पत्रकार नाराज हो रहे हैं आपसे। जो आपने मकान बनवाने की बात करी है, इससे आपका सरकार भयभीत है कि फिर से मकान उसको दिया जाएगा दलित को। तो ये जो आपने, इससे सरकार भयभीत है और पीडीए मजबूत हो रहा है। तो इंडिया गठबंधन विरोध क्यों नहीं करता मशीन का, जब बेईमानी हो रही है? पूरा इंडिया गठबंधन। आज चुनाव डिक्लेयर हो रहा है, तारीख आ जाने दो अभी। तो मैं एक बार फिर पत्रकार साथियों को धन्यवाद देता हूं और नव वर्ष की आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें और आप लोग भी तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद।